औलाद रसूल शहजादगान बतूल व जमी हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तशरीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल व हुवल्लज़ी वासिउन नवाली व बदीउल कमाल व राज़िक़ुल इबादी अला कुल्ली हाल व सलातु व सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं माज़रत पेश करना चाहता हूँ अपने दोनों मखदूम गरामी से कि मैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी में बैठ गया। असल में कुछ कमर में तकलीफ़ है जिसकी वजह से खड़े होकर ज़्यादा देर तकरीर नहीं कर सकता। आज आपके इस सिमरता के जलसे को देख करके मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। उलमाए किराम और शोराए इस्लाम का एक नूरानी और इरफानी काफिला स्टेज पर मौजूद है। ये एक जलसा नहीं बल्कि कई एक जलसे यहां पर मौजूद हैं। इतने शोरा और खुतबा हैं कि ये एक जलसा नहीं बल्कि कई एक अनेक जलसा यहां पर मौजूद है। यहां पर फैजान ही फैजान है, अशरफियत का फैजान है, रज़वियत का फैजान है, कादरियत का फैजान है और चिश्तियत का भी फैजान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस अजीमुशान स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो दो आले रसूल तशरीफ फरमा है, जिनसे मोहब्बत करना हमारे लिए ज़रिए निजात है। और ये जलसे में अगर पहुंच जाए तो जलसे के कामयाबी की जमानत है। मौलाना दिलशाद साहब का क्या ही कहना, जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। दिलशाद, दिल को खुश करने वाले। आज यकीनन मेरा दिल खुश हो गया। मैंने बहुत सारे जलसों में तकरीरें की और तकरीबन 22 साल से तकरीरें कर रहा हूं। उर्से रज़ी में भी 2 बार तकरीर की, उर्से हाफिज़ मिल्लत में भी की, उर्से मखदूमी में भी की। बहुत सारे आरास में जलसों में हमने काफ़ी तकरीरें की है, लेकिन आज के जलसे की खुसूसियत ही कुछ और है। अब वो ये है कि और सारे जलसों में अशआर शोरा आते हैं, अशआर पढ़ते हैं, वो अलग अलग शायरों के अशआर पढ़ते हैं, अलग अलग शायरों का कलाम होता है। लेकिन आज के जलसे की खुसूसियत ये है कि आज जितने भी शोरा ने अशआर पेश किए वो चंद शोरा के अशआर नहीं, सिर्फ और सिर्फ
मौलाना दिलशाद के अशार थे। और दूसरी बात यह है कि शायर कोई शेर लिखता है तो मक़ता में सिर्फ शायर का नाम होता है और किसी का नाम नहीं होता। लेकिन इनके शेर का कमाल यह है कि मक़ता में इनका नाम है तो पढ़ने वाले का भी नाम है। वाह मौलाना दिलशाद साहब, आपके जज्बों को मैं सलामी पेश करता हूं। अल्लाह ताला आपकी फिक्र को और उरूज अता फरमाए। बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का नजर अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ दो इसको। एक ऐलान आया है, अब्दुल मुईद चचा की बेटी और उनके बच्चों की सेहत याबी के बाद उनकी सेहत व सलामती की दुआ फरमाएं और सोनू भाई की सेहत के लिए दुआ, हारून दादा के लिए दुआ। आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम मदरसा अनवारुल उलूम कादरिया पब्लिक स्कूल के सहन में आप और हम तमामी हजरात शरीक सआदत हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये दूसरी बार इस प्रोग्राम में मेरी हाजिरी हुई है। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मुहिब ग्रामी वक़ार मिसबाही फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर रऊफ मिसबाही अली रहमतुर रिदवान की दावत पर उनके जरिए से मैं यहाँ पर हाजिर आया था। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज दूसरी बार हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अलहाज दिलशाद हनफी के वसीले से यहाँ पर हाजिर आया। अब मैं ही नहीं बल्कि जितने भी उलमा शोरा आए हैं सब इन्हीं के वसीले से आए हैं। पता चला कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए किसी ना किसी के वसीले की जरूरत पड़ती है। एक इंसान को एक मकाम से दूसरे मकाम तक आने और जाने के लिए किसी ना किसी के सहारा की जरूरत पड़ती है। बगैर किसी के वसीले के इंसान एक जगह से दूसरी जगह ना आ सकता है और ना वहां से जा सकता है। तो ऐसे मुरौता के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, यहीं से ज़हन मिल गया, यहीं से मिजाज मिल गया कि जब दुनिया में एक मकाम से दूसरे मकाम तक हमें आने और जाने के लिए किसी ना किसी के वसीले की जरूरत है, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है, तो बेशक हमें जन्नत में भी जाने के लिए किसी ना किसी के वसीले की जरूरत है। बगैर किसी के वसीले के हम जन्नत में जा नहीं सकते। हर खुश अकीदा मुसलमान जिसका ईमान सही है, जिसका ईमान महफूज है, वो जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन किसी ना किसी के वसीले से जाएगा, किसी ना किसी के सहारे से जाएगा। कोई अपने वालिदैन के वसीले से जन्नत में जाएगा, कोई अपने उस्ताद के वसीले से जन्नत में जाएगा, कोई अपने किसी चाहने वाले के वसीले से जन्नत में जाएगा, कोई कुरान के वसीले से जन्नत में जाएगा, कोई हजरत मखदूम शाह मीना के वसीले से जाएगा, कोई वारिस पाक के वसीले से जाएगा, कोई आला हजरत फाजिल बरेलवी के वसीले से जाएगा, कोई मखदूम सिमना के वसीले से जाएगा, कोई बख्तियार काकी के वसीले से जाएगा, कोई महबूब इलाही के वसीले से जाएगा, कोई ख्वाजा अजमेरी के वसीले से जाएगा, कोई गौसे आजम के वसीले से जाएगा, कोई
कोई इमाम हुसैन के वसीले से जाएगा, कोई सिद्दीक अकबर के वसीले से जाएगा, कोई उमर फारूक के वसीले से जाएगा, कोई मौला अली के वसीले से जाएगा, और जिसका कोई नहीं होगा वो मेरे नबी की शफाअत के वसीले से जन्नत में जाएगा। थोड़ा सा इक्को कम कर दीजिए। हर खुश अकीदा मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन किसी ना किसी के वसीले से जाएगा। आज का ये प्रोग्राम है पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, और रात भी बड़ी मुतबर्रक है, गौसे आजम की रात है। मैं सोच में पड़ गया कि आज बयान करूं तो क्या बयान करूं। थोड़ा सा कम करा दीजिए बस। आज बयान करूं तो क्या बयान करूं। पैगाम इंसानियत को पेश किया जाए या फिर गरीब नवाज की सीरत और किरदार को पेश किया जाए। गौसे पाक की सीरत को पेश किया जाए। तो ऐ सिमरोता के मुसलमानों, दो लफ्जों में पैगाम इंसानियत को समझ लो। पैगाम इंसानियत ये है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ ना पहुंचे। यही इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है, और मेरे नबी का सबसे बड़ा फरमान कि तुम में से किसी को दूसरे पर कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। हां, फजीलत उसको है जिसके आमाल सबसे ज्यादा अच्छे हैं। यह पैगाम इंसानियत है। पैगाम इंसानियत यह है कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिस मुसलमान के हाथ और उसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। पैगाम इंसानियत यह है कि जब तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो तुम उसकी मुसीबत में काम आओ। यही इंसानियत का पैगाम है। पैगाम इंसानियत यह है कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम सब इंसान हैं। और शेख सादी ने कहा है कि बनी आदम आजाए एक दिगरन, कि हजरत आदम की जितनी औलाद हैं वो एक दूसरे के लिए आजा हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जिस्म का अंग है। जिस्म का जब अंग बेकरार हो जाता है तो दूसरे अंग को भी तकलीफ होने लगती है। लिहाजा तुम्हारे किसी भाई को अगर तकलीफ हो तो तुम भी अपने आप को तकलीफ में महसूस करो और उनकी परेशानी को दूर करो। और कोई अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम से रोको, अच्छी बातों की तालीम दो। यही इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये कुरान शरीफ 6 पारा रुकू नंबर 9 आयत नंबर 35 सूरह माइदा की आयत करीमा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अगर तुम अल्लाह के करीब पहुंचना चाहते हो तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। वसीला का कोई डायरेक्ट इनकार कर ही नहीं सकता। अब बहुत लोगों ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि वसीले का फरमान सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा का तन्हा फरमान नहीं, बल्कि अहमद की रजा चाहने वाले उस खाली के अर्दो समा का फरमान है। वसीले का हुक्म बगदाद के अब्दुल कादिर का हुक्म नहीं,
बल्कि लामका के उस कादिर मुतलक का हुक्म है जिसमें कोई हीला बहाना नहीं चलेगा, जिसमें कोई टाल मटोल नहीं चलेगा, जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब इन लोगों ने वसीले के माने में तखसीस करना शुरू कर दिया, वसीले के माना में तावील करना शुरू कर दिया, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा खुदा तक पहुंचने के लिए नमाज वसीला है, किसी ने कहा खुदा तक पहुंचने के लिए रोजा वसीला है, किसी ने कहा खुदा तक पहुंचने के लिए हज वसीला है, किसी ने कहा खुदा तक पहुंचने के लिए ज़कात वसीला है, किसी ने कहा खुदा तक पहुंचने के लिए ज़ुहद व तक़वा वसीला है। यानी इन लोगों के नजदीक नमाज, रोजा, हज और ज़कात यही वसीला है, सिर्फ अमल ही वसीला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ए सिमरोता के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा क्या है। हमारे नजदीक खुदा तक पहुंचने के लिए नमाज भी वसीला है, रोजा भी वसीला है, हज भी वसीला है, ज़कात भी वसीला है। लेकिन इन आमाले सालिहा को अंजाम देने वाले जो खुदा के मुकर्रब बंदे हैं वो भी हमारे नजदीक वसीला हैं। मुस्तफा की जात हमारे लिए वसीला है, सिद्दीक अकबर हमारे लिए वसीला है, उमर फारूक हमारे लिए वसीला है, उस्मान गनी हमारे लिए वसीला है, मौला अली हमारे लिए वसीला है, इमाम हुसैन हमारे लिए वसीला है, गौसे आजम हमारे लिए वसीला है, ख्वाजा अजमेरी हमारे लिए वसीला है, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हमारे लिए वसीला है, मखदूम सिमना हमारे लिए वसीला है। हम वसीला सिर्फ इबादत ही को नहीं मानते, बल्कि इबादत को जो अंजाम देने वाले खुदा के मुकर्रब बंदे हैं हम उनको भी वसीला मानते हैं। और वसीला की तारीफ ही यही है, अत्तवस्सुलु फी इस्तिलाही शरअ जालु शैइल्लज़ी इन्नल्लाह क़द्रुन व मंज़िलतुन ज़रीअतन लिइजाबति दुआ फमा लहु इन्नल्लाह क़द्रुन व मंज़िलतुन फत्तवस्सुलु बिही जायज़ुन व हसनुन ज़ातन काना औ अमलन सालिहा। उलमा जानते हैं जो चीज खुदा के यहाँ बरकत वाली है, अजमत वाली है, उनके जरिए से अपनी दुआ की कबूलियत को उनको जरिया बना लेना ये जायज है, बेहतर है, मुस्तहब है, चाहे वो कोई नेक अमल हो, चाहे वो कोई नेक इंसान हो। अजीज़ा ने मिल्लत सलामिया, अब आइए हम वसीला के ताल्लुक से अपनी बातों को आगे बढ़ाएं कि हम औलियाए कराम को मानते क्यों हैं, औलियाए कराम की बारगाहों में हम जाते क्यों हैं। ये औलियाए कराम, आज जो लोग कहते हैं ना कि हम तो मुत्तकी हैं, हम तो परहेजगार हैं, हम तो अमल वाले हैं, हमको किसी वली को मानने की कोई जरूरत नहीं है, हमको किसी गौस, कुतुब और अब्दाल को मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुदा तक डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। ए मुसलमानों, ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनकी गलती है। अरे क्या आप नहीं देखते हो कि आपको अगर घर से बंबई जाना है तो आप अपने कदम से आप रायबरेली स्टेशन तो जा सकते हो, लेकिन बंबई नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। आपको अगर सऊदी और अमेरिका, दुबई, जर्मन जाना है तो आप अपनी गाड़ी से लखनऊ एयरपोर्ट तो पहुंच सकते हो, लेकिन आप दुबई नहीं जा सकते, आप सऊदी नहीं जा सकते, बल्कि वहां जाने के लिए आपको किसी खास सवारी की जरूरत पड़ती है, या तो ट्रेन की जरूरत पड़ती है, या तो बस की जरूरत पड़ती है, या तो एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है। पता चला कि हम अपने कदम से रेलवे स्टेशन तो पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली और बंबई नहीं जा सकते। हम अपने चार चक्के से एयरपोर्ट तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सऊदी और दुबई नहीं जा सकते, बल्कि वहां जाने के लिए किसी मखसूस सवारी की, वसीले की जरूरत है, उनके सहारे की जरूरत है। तो ऐ मुसलमानों, याद रखो, बेशक हम अपने तकवा के जरिए से डायरेक्ट खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा तक पहुंचने का तरीका यह है कि
तकवा के जरिए से वसीला तक पहुंचो, वसीला के जरिए से औलिया तक पहुंचो, औलिया के जरिए से मुस्तफा तक पहुंचो और मुस्तफा के जरिए से खुदा तक पहुंचो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप देखें वलियों से हम क्यों मांगते हैं? देता तो खुदा ही है, लेकिन वलियों से मांगते क्यों हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में मुलाहिजा फरमाएं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उलमा मौजूद हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कद क़बज़न नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दुनिया कुल्लिहा लम यकुन मिन अहलिहा इल्ला दखला फी क़ब्ज़तिही फ़क़बज़न नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मफ़ातिह रिह व अला मफ़ातिह नुसरत व अला मफ़ातिह नबुवा। कहिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब अल्लाह ने दुनिया को बनाया तो पूरी दुनिया को मेरे हाथ में रख दिया, पूरी दुनिया को मेरे हाथ में रख दिया। दुनिया की जितनी चाबियां हैं, अल्लाह की जितनी दौलतें हैं, जितने खजाने हैं, इन सब की चाबियां भी मेरे हाथ में रख दिया। हवा की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में रखी, मदद की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में रखी, यहां तक के नबूवत और रिसालत जो इंसान का सबसे बड़ा मर्तबा होता है, इससे बड़ा कोई रुतबा नहीं, उसकी चाबियां भी अल्लाह ने मेरे हाथ में रखी। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 508 की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं इन्नी कद ऊती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द। ए मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ने सिर्फ जमीन के ऊपर की चाबियां मेरे हाथ में नहीं रखी, बल्कि जमीन में तहतुस सरा तक अल्लाह के जितने खजाने हैं, उन सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने मेरे हाथ में रख दी, अल्लाह ने मेरे हाथ में रख दी। ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अब खुदा ने अपनी दौलत की चाबियां मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में क्यों रखी? तो इसलिए रखी, मेरे खुदा ने फरमाया ए मेरे महबूब, मैं पूरी दुनिया का तुम्हें मालिक बना रहा हूं, मैं पूरी अपनी तमाम दौलत का, अपने तमाम खजानों का तुम्हें मालिक बना के भेज रहा हूं। ए मेरे महबूब, अब तुम्हारे तसर्रुफ में है, तुम्हारे अख्तियार में है। ए महबूब, मैंने तुमको दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसको चाहो, जितना चाहो, जो चाहो अता कर देना। ए महबूब, मैंने तुम्हें दिया है, तुम मेरे बंदों को दे देना। मैंने तुम्हें दिया है, तुम मेरे बंदों को दे देना। अब देखिए, मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा की दौलत को लिया, तो अब मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा की दौलत को अपने पास जमा करके नहीं रखा। अल्लाहु अकबर। खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को अपनी दौलत इसलिए दिया कि मेरे महबूब, मैं अपनी दौलत का तुम्हें कासिब और मालिक इसलिए बना रहा हूं कि महबूब, मैंने तुम्हें दिया है, तुम सिद्दीक़ अकबर को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, तुम उमर फारूक को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, तुम मौला अली को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, तुम उस्मान गनी को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, तुम हसन मुश्तबा को दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, तुम इमाम हुसैन को दोगे। अल्लाहु अकबर। खुदा की दौलत जब मुस्तफ़ा के हाथ में आई तो मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा की दौलत को बांटा, और मुस्तफ़ा ने जब बांटा तो मुस्तफ़ा के तरीके से ये जो मुस्तफ़ा के महबूबों की जमात है उसने भी खुदा की दौलत को बांटा। सिद्दीक़ अकबर ने खुदा की दौलत को बांटा, उमर फारूक ने खुदा की दौलत को बांटा, मौला अली ने खुदा की दौलत को बांटा, उस्मान गनी ने खुदा की दौलत को बांटा। इस तरीके से खुदा की दौलत नबियों के पास आई, नबियों के जरिए से सहाबा के पास आई, सहाबा के जरिए से ताबईन के पास आई, ताबईन के जरिए से तबे ताबईन के पास आई, इनके जरिए से खुदा की दौलत अल्लाह के वलियों के हाथ में आई। जब अल्लाह के वलियों के हाथ में खुदा की दौलत आई है तो कसम खुदा की, ये औलियाए कराम खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। गौसे आजम खुदा की
दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत गरीब नवाज खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मखदूम सिमना खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। साबिर कलियरी खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। महबूब इलाही खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वारिस पाक खुदा की दौलत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी इल्म की दौलत खुदा की जो है वो भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। हम इन वलियों की बारगाहों में इसलिए जाते हैं कि ये खुदा की दौलत हमें देते हैं, हम इनके हाथ से लेते हैं। ये दौलत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कब तक बटेगी ये कोई बता नहीं सकता। कसम खुदा की कयामत आ जाएगी मगर मदीने का खजाना कभी भी कम नहीं होगा। रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये हैं, रिस्क उनका और खिलाते ये हैं। आप देखें मुस्तफ़ा के हाथ में अल्लाह ने अपनी दौलत की चाबियां मुस्तफ़ा के हाथ में रख दी। जब मुस्तफ़ा के हाथ में रखी तो मेरे मुस्तफ़ा ने जब खुदा की दौलत को बांटा तो इस तरह बांटा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को यार बनाया तो सदाकत की चाबी दे दी। सिद्दीक़ अकबर को यार बनाया तो सदाकत की चाबी दे दी। उमर फारूक को ससुर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान गनी को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। मौला अली को उम्मत का वली बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। हसन मुश्तबा को सीने से लगाया तो इमामत की चाबी दे दी। इमाम हुसैन को गले से लगाया तो शहादत की चाबी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन पर नजर पड़ी तो इमामत की चाबी दे दी। इमाम मूसा पर नजर पड़ी तो इमाम मूसा को इल्म इरफा की चाबी दे दी। इमाम जाफर पर नजर पड़ी तो तफक्कुफ़ी दीन की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जूदो सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पर नजर पड़ी तो रुश्द व हिदायत की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पर नजर पड़ी तो करम अता की चाबी दे दी। मुख्तसर ये है कि जिस पर मेरे आका की नजर पड़ती गई मेरे आका ने उसको वैसी चाबियां देते गए। और ए गौसे आजम के चाहने वालों, ए गौसे आजम के मानने वालों, हमारा अकीदा कहता है कि जब मुस्तफा की नजर अपनी बेटी फातिमा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे शहनशाह जिलानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शाहबाज़े लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पर पड़ी होगी तो कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा ने सल्तनत मुस्तफ़ा की चाबियां रख दी। अल्लाह अकबर। आप देखें चाबियां कैसे दी जा रही है। सिद्दीक़ अकबर को यार बनाया तो सदाकत की चाबी दे दी। ऐसी सदाकत की चाबी दे दी हदीस पाक में है। आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामा यजीउ रिज़वान खाज़िनुल जनान बिमफ़ातिहिल जन्नति व बिमफ़ातिहिन नार व यक़ूलु या अबा बकरिन इन्न रब्बका युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लका हाज़िही मफ़ातिहुल जन्नति व हाज़िही मफ़ातिहुन नार अबइस मन शीता इलल जन्नति व अबइस मन शीता इलन नार। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाहु अकबर, यजीउ रिज़वान, वहां पर कौन आएगा? रिज़वान आएगा। मैदान महशर में सभी होंगे, औलिया की जमात भी होगी, नबियों की जमात भी होगी, सिद्दीकीन की जमात भी होगी, शोहदा की जमात भी होगी, आप भी होंगे, हम भी होंगे। जब बंदों का हिसाब व किताब किया जाएगा ऐसे वक्त में मैदान महशर में कौन आएगा? कहते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामा यजीउ रिज़वान, जब क़यामत का दिन होगा रिज़वान आएगा। कौन रिज़वान? खाज़िनुल जनान, जो जन्नत का भी दारोगा है, दोज़ख का भी दारोगा है, जिसके पास जन्नत की भी चाबियां हैं, जिसके पास दोज़ख की भी चाबियां हैं। ये रिज़वान मैदान क़यामत में आएगा।
किसी और के पास नहीं आएगा, किसके पास आएगा? हजरत सिद्दीक अकबर के पास आएगा। कहिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के पास आएगा और आने के बाद रिजवान अर्ज करेगा, या अबा बकरिन, ए अबू बकर, इन्ना रब्बका जल्ल जलालहू युक़रिउका सलाम। ए सिद्दीक अकबर, बेशक आपका रब आपको सलाम कहता है। कहिए सुभान अल्लाह। ए सिद्दीक, तुम्हारी किस्मत पे हम कुर्बान। वो सिद्दीक कि जिसकी बारगाह में खुदा ने सलाम भेजा है। अल्लाहु अकबर। ये रिजवान खुदा का सलाम सिद्दीक अकबर के पास लेकर आएगा और सलाम अर्ज करने के बाद रिजवान कहेगा, या अबा बकरिन, हादही मफातिहुल जन्नते व हादही मफातिहुन नार। ए सिद्दीक अकबर, ये जो मेरे हाथ में चाबियां हैं, इसे जो आप देख रहे हैं, मेरे दाहिने हाथ में जो चाबियां हैं, ये सारी चाबियां जन्नत के दरवाजों की चाबियां हैं। और ए सिद्दीक, मेरे बाएं हाथ में जो चाबियां हैं, ये सब के सब चाबियां दोज़ख की चाबियां हैं, जहन्नम के दरवाजों की चाबियां हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर रिजवान से पूछेंगे, ए रिजवान, ए जन्नत और दोज़ख के दारोगा, अरे मैदान महशर में ये जन्नत और दोज़ख की चाबियां मेरे पास क्यों लेकर आए हो? ये लाने का मतलब क्या है? इसकी गर्ज और गायत क्या है? अल्लाहु अकबर। तो रिजवान कहेगा सिद्दीक अकबर से, ए खुदा के मुकद्दस बंदे सिद्दीक अकबर, ए अल्लाह के पहले खलीफतुल मुस्लिमीन, ए सिद्दीक अकबर, आज कयामत का दिन है, आज नफसी नफसी का आलम है। ए सिद्दीक, सुन लीजिए, आज परवरदिगार आलम ने आपको इख्तियार दिया है, आपको पावर दिया है, आपको ये इख्तियार दिया है कि अब इस मनशिता इलल जन्नते व अब इस मनशिता इलन नार। ए मेरे सिद्दीक, आज परवरदिगार आलम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आज आप जिसे चाहें उसे जन्नत भेज दें और आप जिसे चाहें उसे आज आप दोज़ख भेज दें। अल्लाहु अकबर। आप देखें कि सिद्दीक अकबर को मेरे मुस्तफ़ा ने जब यारे गार बनाया, जब सिद्दीक अकबर को अपना दोस्त बनाया, तो मेरे सिद्दीक को मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा की दौलत इस कदर दी कि मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने सिद्दीक अकबर को जन्नत और दोज़ख की चाबियां देकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। आज कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मेरे नबी को कोई इख्तियार नहीं है, मेरे नबी को कोई इख्तियार नहीं है, माअज़ल्लाह, ऐसे लोगों को इस हदीस पाक से सबक हासिल करना चाहिए कि जब मैदान महशर में सिद्दीक अकबर का ये इख्तियार होगा कि सिद्दीक जिसे चाहेंगे उसे जन्नत भेजेंगे, सिद्दीक जिसे चाहेंगे उसे जहन्नम भेजेंगे। जब सिद्दीक अकबर के इख्तियार का ये आलम है तो शाफ़े महशर के इख्तियार का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार का आलम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए क्या करो? वसीला तलाश करो। अज़ीज़ा ने मिल्लत सलामिया, आज हम सोचते हैं कि हम नमाजी हैं, हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको हम जलील समझते हैं। आज जब आखिर वक्त होता है, लोग मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो दूसरे पर बहुत उंगली करते हैं। ये देखो इमाम साहब नफल नहीं पढ़ रहे हैं, ये देखिए इमाम साहब बाद में आ रहे हैं, ये देखिए इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, देखो गौसे आज़म की ज़िंदगी को देखो। अल्लाहु अकबर। बहजतुल असरार शरीफ में मज़कूर है कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद मुआसिरीन, आपके चंद साथी आपकी बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे, या अब्दुल कादिर, इन्ना नुसल्ली कमा तुसल्ली व इन्ना अज्तहिदु मिस्ल मा तज्तहिद व इन्ना असूमु मिस्ल मा तसूम व मा नरा ज़ालिका शयअन। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म की बारगाह में कुछ लोग आए और आने के बाद अर्ज करने लगे, हे अब्दुल कादिर, आप जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं हम भी उसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं, आप जिस तरह रोज़ा रखते हैं हम भी उसी तरीके से रोज़ा रखते हैं, आप जिस तरीके से तकवा इख्तियार करते हैं हम भी उसी तरीके से इख्तियार तकवा करते हैं। लेकिन ए अब्दुल कादिर, बात क्या है
कि आप जो बात कह देते हैं वो हो करके रह जाता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन हमसे तिनका भी नहीं खिसकता, हमसे कुछ भी नहीं होता। अल्लाहु अकबर, ये बात क्या है, ये फर्क किस तरीके से है? अल्लाहु अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे मुआशरीन, ए मेरे साथियों, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि बेशक तुम नमाज मेरी तरह पढ़ते हो, रोजा मेरी तरह रखते हो, हज व ज़कात मेरी तरह अदा करते हो, लेकिन ए मेरे साथियों, इन सब के बावजूद हाल यह है कि तुम्हें थोड़ी सी भूख लगती है तो तुम खाते हुए नजर आते हो, तुम्हें थोड़ी सी प्यास लगती है तो तुम पीते हुए नजर आते हो, तुम्हें थोड़ी सी नींद आती है तो तुम सोते हुए नजर आते हो। लेकिन याद रखो, अब्दुल कादिर का मामला यह है कि अब्दुल कादिर को भूख लगती है लेकिन अब्दुल कादिर खाता नहीं है, अब्दुल कादिर को प्यास लगती है लेकिन अब्दुल कादिर पीता नहीं है, अब्दुल कादिर को नींद आती है लेकिन अब्दुल कादिर सोता नहीं है, बल्कि अपने रब के हुक्म का इंतजार करता है। जब मेरा रब कहता है हे अब्दुल कादिर तू खा ले, तब मैं खाता हूं। जब मेरा रब कहता है हे अब्दुल कादिर तू पी ले, तब मैं पीता हूं। जब मेरा रब कहता है हे अब्दुल कादिर अब सो जा, तब मैं सोता हूं। ए मेरे साथियों, अरे सुनो, तुम इबादत जरूर करते हो लेकिन तुम्हारा सब काम अपनी तबीयत से होता है और अब्दुल कादिर का हर काम रब की मशीयत से होता है। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम का मकाम व मर्तबा है। अल्लाहु अकबर। मैं आखिरी बात पेश करके मैं गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफ़ी वक्त हो गया है और उलमा हजरात को बहुत दूर दराज जाना है, इंशाअल्लाह फिर आपके सामने कभी पेश किया जाएगा। चूँकि ये गौसे पाक की महफिल है और मैं चाहता हूँ कि तकरीरें अवाम के लिए होती है, उलमा के लिए नहीं। ये उलमा तो माशाअल्लाह सब पढ़े पढ़ाए हैं। अल्लाहु अकबर। ये आप देखें, एक बात याद आ गई, मौलाना दिलशाद साहब ने एक बात याद दिला दी। इन्हीं की बात पे कहता हूँ कि सरकार गौस पाक के बारे में आप जानते हैं, ये हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, इतने बड़े इमाम कि आप इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं और इमाम नसई के भी उस्ताद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के आप उस्ताद हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में मिरकातुल मफाती शरह मिस्कातुल मसाबी में लिखा है कि हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का जब इंतकाल हुआ, आपका विसाल हुआ, तो आपके विसाल के रोज आपके जनाजे में कितने 30 लाख लोग हाजिर हुए। कितने लोग हाजिर हुए? अल्लाह अकबर। 30 लाख लोग आए जनाजे में शिरकत के लिए। अब बताइए, वो जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वो जमाना तो इंटरनेट का जमाना नहीं था। इस तरीके से जो ज़राए अबलाग के तरीके हैं, इरसाल व तरसील का जो ज़माना है वो ज़माना नहीं था। लेकिन यकीनन हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अल्लाह की इबादत करते करते वो उस मकाम तक पहुँच गए थे कि लोगों के दिलों तक हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल की विसाल की खबर पहुँच गई। इतने लोग आए और इतनी भीड़ को जब लोगों ने देखा तो देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े बुजुर्ग, इतनी बड़ी हस्ती थी कि इतने लोग इनकी जनाजे में आए। यकीनन ये आदमी सच्चा और पक्का है। तो उसी मिरकात सफ़ा नंबर 21 में लिखा है, असलमा यौमा वफातिही इशरून अलफन, कि इस 30 लाख लोगों की भीड़ को देख करके, सिर्फ भीड़ को देख करके 20,000 गैर मुस्लिम उसी दिन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। वो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल एक जा रहे हैं लेकिन 20,000 आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की मज़ार शरीफ पर हाज़री दी, फातिहा पढ़ी और पढ़ने के बाद जब वापस लौटने लगे, इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, हजरत गौसे आजम को कितना इल्म था। और यहाँ पर एक बात आज ये भी मैं कह दूं
कि आज लोग कुछ कहते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी बहुत बड़े आलिम तो थे लेकिन वली नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं बहुत बड़े आलिम थे लेकिन वली नहीं थे। इन लोगों को पता ही नहीं कि विलायत का मेयार क्या होता है, विलायत किसे कहते हैं, वली कौन होता है। इनको वलियों के बारे में लोग समझते हैं कि सिर्फ करामत ही विलायत है। और अगर करामत पे बेस पे देखा जाए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी के भी बेशुमार करामात हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं वलियों के वली कुतुब रब्बानी हम शबीह गौसे आजम जिलानी हजरत सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जिस दिन हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमतुल्लाह रिदवान का विसाल हुआ, आप के चोचा शरीफ में उस वक्त वजू फरमा रहे थे। हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद ने आपको देखा वजू फरमा रहे थे। वजू करते करते आप अचानक रो पड़े तो मुहद्दिस आजम हिंद ने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? तो आला हजरत अशरफी मियां ने फरमाया कि सुनो, इस वक्त मैं फरिश्तों के कांधों पर कुतुब रब्बानी का जनाजा देख रहा हूं। फरिश्तों के कांधों पर कुतुब रब्बानी का जनाजा देख रहा हूं। ये किसी ऐरे गैरे नत्थू ने नहीं कहा बल्कि औलादे मखदूम सिमना हजरत अशरफी मियां ने कहा, जो खुद एक वली थे, एक कुतुब थे। तो एक कुतुब ने आला हजरत फाजिल बरेलवी को कुतुब रब्बानी कह करके दुनिया वालों को बता दिया कि आला हजरत की विलायत के बारे में क्या पूछते हो। आला हजरत सिर्फ वली ही नहीं बल्कि अपने वक्त के कुतुबुल वक्त थे, इतने बड़े वली थे। मैं अर्ज कर रहा था तो गौसे आजम के इल्म का मकाम क्या है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल जो उस्ताद है इमाम बुखारी मुस्लिम नसई के, वो मजार शरीफ से निकले वज़म्म शेख अब्दुल कादिर जिलानी इला सदरे ही, और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया या अब्दुल कादिर जिलानी इन्ना मोहताजोना फी इल्मे तरीक़ते का व शरीयते का। अल्लाह अकबर फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी, बेशक हम इल्मे तरीक़त और शरीयत में आपके मोहताज हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर, बगदाद की सरजमीन पर एक ऐसा ईसाई निकल आया है जो मेरे नबी की शान में बहुत गुस्ताखी करता है, बहुत गुस्ताखी करता है, और वो लोगों को ये कह करके गुमराह कर रहा है कि देखो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज्यादा अफजल हमारे नबी हजरत ईसा है। अल्लाह। तो मुख्तसर ये है तो उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि देखो उससे अफजल है इसलिए कि हजरत ईसा ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम उनके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद गौसे आजम ने फरमाया तुमने नहीं देखा बेवकूफ, मेरे नबी ने हजरत जाबिर के 2 मुर्दा बच्चों को जिंदा किया। अरे तुमने नहीं देखा मेरे नबी की जिंदगी, अरे जिंदगी तो है ही है। मेरे नबी का मकाम ये था कि आपके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया, चांद 2 टुकड़ा हो गया, आप जिस रास्ते से गुजरते थे आपको चरिंद परंद सलाम किया करते थे। ये सारी बातें बताई लेकिन वो मनूस समझ ही नहीं रहा था। उसने आखिर सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुनो, अब तू ऐसे मानने वाला नहीं है, अब तू हम ही से मानेगा। चलो मुझे किसी कब्रिस्तान में लेकर चलो, तू जिस मुर्दे के बारे में कहेगा कि उसे जिंदा कर दे, मैं जिंदा करके दिखा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर मेरे कहने से कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो तुझे भी मेरे नबी का कलमा पढ़ना होगा। उसने शर्त मंजूर कर ली। दिल में सोचा कि जब इनके नबी ने किसी मुर्दा को जिंदा नहीं किया तो ये कैसे कर सकता। सरकार गौसे आजम एक कब्रिस्तान में पहुंचे, उनसे कहा बोल किस मुर्दे को जिंदा करना है। उन्होंने पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। जब इशारा किया
तो सरकार गौस आज़म ने उससे कहा, बहुत तफसील है, आपने फरमाया ए मुर्दा खड़ा हो जा। इतना कहना ही था कि वो मुर्दा खड़ा हो गया। मुर्दा खड़ा हो गया। जब वो मुर्दा खड़ा हो गया तो वो पादरी, चूंकि शर्त पहले हो गई थी, वो पादरी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अगर आप, मेरे गौस आज़म की ये भी सिफत थी कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आज हम गौस आज़म के मानने वाले हैं, गौस आज़म के चाहने वाले हैं, लेकिन ए मुसलमानों, इस पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस से, गौस आज़म की महफिल से ये भी पैगाम लेकर जाओ कि गौस आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो सच्ची मोहब्बत ये नहीं है कि गौस आज़म के नाम पे सिर्फ जलसा करो, गौस आज़म के नाम पे देग पकाओ, गौस आज़म के नाम पे खिचड़ा पकाओ और लोगों में तकसीम करो। नहीं, सच्ची मोहब्बत ये है कि गौस आज़म की सीरत को अपनी ज़िंदगी का नमूना बना लो, गौस आज़म के किरदार को अपनी ज़िंदगी का नमूना बना लो, गौस आज़म की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। मेरे गौस फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है वो मेरा वफादार नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। एक तरफ तो आप डंके की चोट पे कहते हो कि मैं अपने गौस का मानने वाला हूं, उनका वफादार हूं, लेकिन खुद गौस कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है वो मेरा वफादार नहीं है। तो ए मुसलमानों, जब एक वक्त की नमाज छोड़ने पे तुम गौस आज़म के वफादार नहीं हो सकते, इतनी नमाजों को छोड़ने के बाद गौस आज़म के वफादार कैसे बन सकते हो? इसलिए मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूनाए अमल बना लो। क्योंकि ये इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया है, मनिद्दा हुब्ब मौलाहु मिन गैर वरिन फहुव कज़्ज़ाबुन, जो आदमी अल्लाह की इताअत किए बगैर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, समझ लो वो सबसे बड़ा झूठा है। आगे फरमाते हैं, वो मनिद्दा हुब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन गैर इत्तिबाई सुन्नत फहुव कज़्ज़ाबुन, जो मुसलमान नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता है और ये कहता है मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, समझ लो वो सबसे बड़ा झूठा है। इसलिए मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। पहले अल्लाह से डरने का हुक्म है, उसके बाद फिर वसीला तलाश करने का हुक्म है। पता चला कि अल्लाह से डरना ये पहले है और वसीला तलाश करना ये बाद में है। पहले मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नमाजी बन जाओ और अपनी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना लो, फिर औलियाए किराम का वसीला तलाश करो तो तुम्हें वसीले की बड़ी बरकतें मिलेंगी। ये वसीला तुम्हें दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। लेकिन अगर कसम खुदा की तुमने नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, हज और ज़कात को छोड़ दिया और पीर के पीछे खूब घूम रहे हो, अजमेर बरेली कचोछा मक्का मदीना खूब जा रहे हो और बेनमाजी हो, तो मैं समझता हूं तुम्हें उसका वो फायदा नहीं मिलेगा जो फायदा नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें मिल सकता है। इसलिए ये पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस से आज ये पैगाम जरूर लेकर जाइए कि आप मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए। दूसरा पैगाम ये है कि आप किसी दूसरे इंसान को मत सताइए, उनको तकलीफ मत दीजिए। और तीसरा पैगाम ये है कि अपने जो भी मोमिन भाई मोमिन हैं उनको अपना भाई समझिए। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। और चौथा और आखिरी पैगाम यह है कि हालात करवट बदल चुके हैं, ज़माने में बहुत सारे फितने पैदा हो चुके हैं, लोग चारों तरफ से तुम्हें कुचलने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। इसीलिए ऐसे वक्त में आपस में जितना इख्तलाफ है, जितना इंतशार है, जितनी नफरतें हैं, इन सारी नफरतों के दीवार को मिटा दो और मुत्तहिद बन जाओ, एक बन जाओ। और एक में जो ताकत है, एक में जो कुव्वत है, वही ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत का ये पैगाम है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। तो आप सब आपस में मिलजुल कर रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।